आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 4 जनवरी की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना मुख्तलिफ अदालतों में 1904 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत के मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ खाली मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए बैक वक्त 6 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एग्जामिनर्स, फील्ड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर और ऑफिस सब एडिटर जुमरे में कुल 1904 मुलाजिमतों को भरने के लिए नोटिफिकेशंस जारी किया गया है। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें इस माह की 11 तारीख से ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की कबूलियत इस माह की 31 तारीख को खत्म हो रही है। हॉल टिकट 15 फरवरी से वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मार्च में मुताल्लिका मुलाजिमतों के लिए कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात लिए जाएंगे। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि इम्तिहानात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुलाजिमतों, रिजर्वेशन, तालीमी काबिलियत और दीगर मुकम्मल तफसीलात के लिए हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट tshc.gov.in पर जा सकते हैं। तेलंगाना में 29 IPS ऑफिसर्स के तबादले, तफसीर इकबाल और शाहनवाज कासिम भी है शामिल। हैदराबाद तेलंगाना के 29 IPS ऑफिसर्स के अचानक तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल देर रात गए अहकामात जारी किए, जिसमें तफसीर इकबाल और शाहनवाज कासिम भी है शामिल। BRS MLA का टूल प्लाजा स्टाफ को थप्पड़। भारत राष्ट्र समिति के रुकने असेंबली दुर्गम चनिया ने मंत्रियाल जिला में टूल प्लाजा के स्टाफ को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकने असेंबली दुर्गम चनिया ने मंत्रियाल जिला के मंदरामली कौमी शाहरा पर टूल प्लाजा के एक स्टाफ रुकन को तमाचा रसीद किया। CCTV फुटेज में दिखाया गया है कि चनिया इस शख्स को तमाचा मार रहे हैं। समझा जाता है कि उसने टूल अदा करने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकने असेंबली ने ये हरकत की। इस वाक़े के सिलसिले में रुकने असेंबली के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। उसी दौरान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि कामों की 100% तकमील न करने के बावजूद भी टूल प्लाजा पर टूल की वसूली का काम किया जा रहा है। सड़क हादसे में भाई बहन हुए हलाक, बहन की सहेली हुई जख्मी। तेलंगाना के कुतागुड़ा में पेश आए सड़क हादसे में भाई बहन हलाक हो गए, जबकि एक और खातून जख्मी हो गई। ये हादसा जिला के रागीला चौराहे के करीब कल शब पेश आया। इस हादसे में 27 साल नीरज और 23 साल एन निहारिका हलाक हो गए। ये दोनों भाई और बहन एक बहन की सहेली के साथ बाइक पर बालोंचा से कुतागुड़म के समेत ढाबा होटल में डिनर के लिए जा रहे थे। उस दौरान हादसा पेश आया। इस हादसे में जख्मी सहेली को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। निहारिका को हाल ही में मुलाजिमत हासिल हुई थी और नीरज कार शोरूम में मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। चंद साल पहले इन दोनों भाई और बहन के माँ बाप की मौत हो गई थी। उनका ताल्लुक कुतागुड़म के बाबू कैंप से है। बताया जाता है कि निहारिका को हैदराबाद में मुलाजिमत मिली थी और वो 2 दिन 5 जनवरी को ज्वाइन होने वाली थी। एरोप्लेन में शराबी मुसाफिर ने खातून पर किया पेशाब। अमेरिका से दिल्ली आने के दौरान हैरान कुन हुआ वाकया। हाल ही में एरोप्लेन में मुसाफिरों के आपस में लड़ने के वीडियोस के वायरल होने के बाद अब ताज़ा तौर पर एयर इंडिया के एरोप्लेन में एक और हैरान कुन वाकया सामने आया है। अमेरिका से नई दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज में नशे में धुत मर्द मुसाफिर ने खातून साथी मुसाफिर पर पेशाब कर दिया। ये वाकया 26 नवंबर को बताया जा रहा है। एयर इंडिया के एक ओहदेदार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इस मामले की इत्तला एयर इंडिया ने पुलिस को दी थी। एयर इंडिया ने मामले की जांच के लिए एक दाखिली कमेटी भी तश्कील दी और मर्द मुसाफिर को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने की सिफारिश की। एयर इंडिया ने कहा कि यह मामला हुकूमती कमेटी के तहत है और उनका फैसले का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्द मुसाफिर की जानिब से खातून पर पेशाब करने का ये वाकया एरोप्लेन के बिजनेस क्लास में पेश आया।
मुलजिम मुसाफिर की उम्र 70 साल के करीब बताई जाती है। मुतासिरा खातून ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन से इस बात की तहरीरी शिकायत की, जिसके बाद मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया। खातून ने लिखा कि मैं परेशान हूँ कि एयरलाइन ने इस हरकत के दौरान मेरी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। खातून ने बताया कि जब एक और मुसाफिर ने उसे रोका तो वो वहाँ से चला गया। खातून ने बताया कि पेशाब की वजह से उसके कपड़े, जूते और बैग मुकम्मल तौर पर गीला हो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर एडमिन की जुबान काट दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में गैर इंसानी वाकया आया पेश। रियासती महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जहां व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने पर एक शख्स ने गुस्से में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रुप के एडमिन की जुबान काट दी। इस वाकये के बाद पुणे शहर में सनसनी फैल गई। इस मामले में जख्मी की बीवी ने पुणे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक पुणे में ओम हाइट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है। शिकायत कुरिंदा प्रीति हरपाल सोसाइटी की सदर है। मुलजिमीन भी इस सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में सुरेश पाइकले को निकाल दिया गया था। सुरेश पाइकले ने सोसाइटी के सदर प्रीति हरपाले के शौहर किरण हरपाले को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि उन्हें ग्रुप से क्यों निकाला गया, लेकिन किरण हरपाले ने उनके पैगाम का कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज का जवाब न देने पर सुरेश ने किरण को उससे मिलने के लिए सोसाइटी के दफ्तर बुलाया, जहां सुरेश ने एक बार फिर किरण को व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने के बारे में सवाल किया, जिस पर किरण ने जवाब दिया कि आप ग्रुप में कुछ भी पोस्ट करते हैं, इसलिए आपको ग्रुप से निकाल दिया गया। बरहम होकर सुरेश ने किरण को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान सुरेश के साथ 4 दीगर अफराद ने भी उनकी पिटाई शुरू कर दी और इस दौरान किरण की जुबान भी काट दी गई। वाक़े के बाद मुतासिरा की बीवी ने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने मुतासिरा शख्स पर हमला करने के साथ साथ उसकी जुबान काटने के इल्जाम में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने प्रेग्नेंट खातून के पेट में टावल भूल गए। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑपरेशन के बाद प्रेग्नेंट खातून के पेट में टावल छोड़ दिया गया। इस मामले की तहकीकात की हिदायत दी गई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अमरोहा जिला में ताल्लुक रखने वाली नजराना नामी खातून को दर्द-ज़दा की शिकायत पर अमरोहा के नौगवाह सादात थाने इलाके में वाक़े सैफी नर्सिंग होम से रुजू किया गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर नजराना के पेट में टावल छोड़ दिया था। बताया गया है कि अमला की गफलत के बाद टावल खातून के पेट में ही रह गया। खातून ने पेट में दर्द की शिकायत की, ताहम डॉक्टर्स ने बताया कि मौसम सर्द होने की वजह से उसे पेट दर्द की शिकायत है। खातून को मजीद 5 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दर्द कम न होने पर खातून के शौहर ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां ये हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई कि खातून के पेट में टावल है। फौरी ऑपरेशन करके पेट से टावल निकाला गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजीव सिंघाल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन पर लगातार 2 दिन पथराव। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत हुई तेज। वंदे भारत एक्सप्रेस गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 मरतबा पथराव के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। पहले मालदा और मंगल को जलपाईगुड़ी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का वाकया पेश आया है। बीजेपी के कौमी नायब सदर दिलीप घोष ने इस वाकये को जय श्री राम के नारे से जोड़ते हुए कहा कि कहीं ये जय श्री राम के नारे लगाने का बदला तो नहीं है। कश्मीर में भी मोहब्बते वतन शहरियों पर पथराव किए जाते हैं। दिलीप घोष ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टेशन पर लोगों ने खैर मकदम किया। लोगों में जोश व खरोश था, मगर लगता है कि ये मनाजिर देखकर ममता बनर्जी को दुख हुआ है। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है, इसलिए पथराव किया जा रहा है। घोष ने कहा कि इस तरह के वाकयात से रियासत के लोगों की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सेमी बुलेट ट्रेन बनाई है। क्या ये ट्रेन रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा नहीं करेगी? क्या हम दीगर रियासतों के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं? इस तरह के वाकयात से बंगाल की बदनामी हुई है। बंगाल हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए।
मेरी बेटी बहुत बासलाहियत और मासूम थी, अदाकारा तुनिशा की वालदा का बयान। न्यूज पोर्टल आज तक पर तुनिशा शर्मा की वालदा के ताल्लुक से एक दिल छू लेने वाला बयान शाये हुआ है। उन्होंने लिखा है कि लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, वो अपने पीछे बहुत सारी जायदाद छोड़ गई है। मुझे हर रोज एक नई खबर सुनने को मिलती है और लोग इन खबरों को पढ़कर अपनी राय बताते हैं और मुझे रोजाना याद दिलाया जाता है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी बेटी के बारे में मजीद मनफी बात नहीं करना चाहती। आज उसकी सालगिरह है। आज मैं आपको उसकी कहानियाँ सुनाकर उसकी 21वीं सालगिरह मनाना चाहती हूँ, जो शायद सुर्खियों में ना आए, लेकिन फैंस ये जान सके कि मेरी बेटी तुनिशा हकीकत में कैसी लड़की थी। मैं उसकी सालगिरह पर क्या कहूँ, इस बार मुझे उसे सरप्राइज पार्टी देनी थी। मेरी बेटी इस साल 21 साल की हो जाएगी। मैंने सोचा कि मैं एक थीम केक तैयार करूंगी और उसके दोस्तों को वहां बुलाकर सेलिब्रेट करूंगी। मैंने इस महीने के आगाज से ही उसकी सालगिरह के लिए सरप्राइज के मंसूबे बंदी शुरू कर दी थी। वो मेरी एक लौती बेटी थी, मुझे उसकी सालगिरह मनानी है। लेकिन अब खैर, उसकी सालगिरह के हवाले से उसका जोश हमेशा मौजूद था। उसके बगैर उसकी सालगिरह मनाऊंगी। उसकी बेहतरीन दोस्त रितिका का बनाया हुआ केक लेकर आऊंगी। शंघाई की 70% आबादी कोरोना से हुई मुतासिर। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन के शहर शंघाई में 70% आबादी कोरोना से मुतासिर हो गई है। चीन में कोरोना वायरस की तेजी से फैलने की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब तक शंघाई की 70% आबादी उससे मुतासिर हो चुकी है। चीन में गुज़िश्ता माह कोविड-19 से मुतालिक आयत पाबंदियों में नरमी के बाद इन्फेक्शन के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल्स में मरीजों और आखिरी रसूमात की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल के नायब सदर और शंघाई के कोविड माहिर सलाहकार पैनल के रुकन जन एरजन ने अंदाजा लगाया है कि शहर के 2.5 करोड़ अफराद में से ज्यादातर महलक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ये थी 4 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।